दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन शास्त्रीय विधि विधानों के और पूर्ण निष्ठा के साथ इनकी साधना करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तथा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगमय नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की क्षमता उनमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। उनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी विराजमान होती है। उनके बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प तथा ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र है तथा दाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा तथा ऊपर वाले हाथ में शंख है। माँ सिद्धिदात्री की एक कथा प्रचलित है। करोड़ों वर्ष पूर्व जब भगवान शिव अकेले पूरे संसार पर विचलन करते थे और वो घोर तपस्या में लीन हो जाते थे, तब एक दिन भगवान शिव माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। हजारों वर्षों तक भगवान शिव उनकी आराधना करते हैं। तब एक दिन एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो भगवान शिव से कहती है, युगों युगों से मेरी आराधना करने वाले मैं सिद्धियों की देवी हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। तब शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैं सभी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ और मैं एक विचलन संसार की रचना करने जा रहा हूँ। देवी देवता, असुर, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, समुद्र और झरने सब सम्मिलित होंगे। तब माता कहती है, हे महादेव, ये तो अति उत्तम विचार है, किंतु इसमें मेरा आपको क्या समर्थन चाहिए। तब शिव जी कहते हैं, कृपया करके आप मुझे अपनी 8 सिद्धियों के बारे में ज्ञान दे, जिन्हें प्राप्त करने के बाद मैं संपन्न संसार की रचना कर सकूं। तब माता कहती है, हे महादेव, जगत कल्याण के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं आपको अपनी 8 सिद्धियों के बारे में विस्तार से बताती हूँ, जिसकी आराधना करने मात्र से बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा कष्ट दूर होते हैं। तब महादेव कहते हैं, ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए हे देवी, आप मुझे अपनी सिद्धियों के बारे में बताएं तथा ये भी बताएं कि इन्हें प्राप्त करने से क्या फल मिलता है। तब माता कहती है, मेरी पहली सिद्धि अनिमा सिद्धि है, जिससे व्यक्ति में स्वयं को छोटा कर लेने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि को धारण करने से इंसान अपने शरीर को छोटा कर सकता है। वो जब चाहे एक अणु के बराबर का हो सकता है, जिससे वो वातावरण में विचलन कर सकता है तथा अणु के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है और ये सारे वातावरण में व्याप्त होगा। दूसरी सिद्धि महिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने आप को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है। वो अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है, साथ ही वो प्रकृति का विस्तार भी कर सकता है। इस सिद्धि के द्वारा हम अपने मन को विस्तार दे सकते हैं तथा मन से उठे हुए विचारों से मितमय कार्य कर सकते हैं। मेरी तीसरी सिद्धि का नाम गरिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का आकार तो सीमित रहता है, लेकिन शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि कोई उसको हिला भी नहीं सकता। ये सिद्धि गरिमा को दिखाती है। आपकी गरिमा का भार आपके व्यक्तित्व को दिखाता है और वो ज्यादा उच्च होना चाहिए। और चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो हवा से भी तेज गति से उड़ सकता है। इससे शरीर का भार लगभग ना के बराबर हो जाता है और वो अपनी इच्छा से किसी भी चीज के पास जा सकता है और उसे अपने पास भी ला सकता है। और मेरी 5वीं सिद्धि का नाम प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। असंभव को संभव में बदल देने की क्षमता प्रदान करती है प्राप्ति सिद्धि। व्यक्ति धरती पर जो चाहे कर सकता है, सभी उसके गुलाम होंगे। इससे तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और मेरी 6वीं सिद्धि काम्य सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी के भी मन की बात जान और समझ सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति बताए या नहीं। इसे मनोविज्ञान सिद्धि भी कहा जाता है। मनुष्य, देवता, भगवान अपने ज्ञान को इतना बड़ा कर सकते हैं कि वो सामने वाले के बगैर कुछ कहे उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं और संसार की रचना के लिए ये एक मूल सिद्धि है। और मेरी 7वीं सिद्धि का नाम अस्तित्व। ये भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करके दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त करता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। वो दुनिया पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। 8वीं सिद्धि है वस्तित्व सिद्धि। जिस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है, चाहे फिर वो जानवर, पक्षी या फिर इंसान ही क्यों ना हो। वो किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। हे महादेव, क्योंकि जब इस संसार की रचना की जाएगी तब ऐसे बहुत से ऋषि, मुनि, देवता या गंधर्व होंगे जो विषपूत होकर किसी को भी अपने वश में करना चाहेंगे। यहाँ मनुष्य लालच को भी जन्म दे सकता है। ऋषि, मुनि और भगवान उसे वरदान प्राप्त करेंगे और वहीं असुर देवताओं की आराधना कर उनसे शक्ति अर्जित करेंगे। फिर भगवान शिव ने सभी सिद्धियों को प्राप्त किया और विष्णु और ब्रह्मा की रचना की। फिर विष्णु और ब्रह्मा जी ने मिलकर इस संसार की रचना की। भक्त अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्र विधि विधानों के अनुसार पूर्ण कर लेने के बाद दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करता
है। देवी के इस रूप को केतुगल के स्वामी माना गया है। जो वक्त नवमी के दिन इन माँ की पूजा अर्चना करता है उनके जीवन से केतु दोष हट जाता है। तो दोस्तों ये थी माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी। धन्यवाद।